Bismillahirrahmanirrahim ji. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the second workshop of Fall 2020. और आज की वर्कशॉप जैसे कि आपको टाइटल का उसका पता है, गेम डेवलपमेंट का जो पैराडाइम है उससे रेलेवेंट है कि गेम डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों को देखा जाता है, किस किस्म के रोल्स हैं इसमें इंडस्ट्री में। तो आज हमारे साथ जो ट्रेनर हैं, जो स्पीकर हैं, वो फाउंडर हैं कनेक्ट गेम स्टूडियो के, मिस्टर अरम शहजाद साहब। हम इनको वेलकम करते हैं। कनेक्ट स्टूडियो जो है ये गुजरांवाला बेस्ड गेम डेवलपमेंट का एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि काफ़ी अरसे से गुजरांवाला में काम कर रहा है और काफ़ी इनकी गेम्स हैं अ, अ, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, प्ले स्टोर पर और iOS वगैरह पर। सो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं जी। अप टू यू अरम साहब। हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आवाज़ आ रही है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आई होप एवरीवन इज़ गुड। जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें जी, आपको आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? जी जी, ठीक आ रही है। इट्स ओके ना? ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। जी, कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? जी सर। ओके, थैंक यू। जी, मुझे ज़रा थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा कि कौन-कौन से लोग किस क्लासेस में से बैठे हुए हैं, थोड़ा-सा मुझे आइडिया हो जाए ताकि मैं उस हिसाब से बात करूँ। ओके, मेनली ये इनवाइट तो हमने पूरे डिपार्टमेंट को भेजी थी और ठीक है, इसकी टारगेट ऑडियंस हमने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स रखी थी। तो मिक्स्ड एनवायरनमेंट है, मिक्स्ड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अ, हमारे पास कुछ अलumni से भी बैठ हैं, कुछ हमारे पास फाइनल ईयर के भी हैं, कुछ जो जी, है सेकंड ईयर से भी हैं। ठीक है, ओके, ग्रेट। तो ये किन मेनली दे आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंसेज़ और फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ज़्यादा ऑडियंस ये है। सॉफ्टवेयर? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच सर। Okay, let's start. I will give my brief introduction about what I'm actually, who I am, and when we started our company and how we made it a game studio. First of all, my name is Aram Shehzad. As you know, guys, I'm a founder of Connect Game Studio. I started, actually, I had done my BCS in 1999 with over 20 plus year experience. Uh, मैंने बहुत सी मुख्तलिफ कंपनीज में ओवरसीज काम किया एंड आई वाज कंटेंट मैनेजर इन सैमसंग इंटरनेशनल. I worked in Saudi Arabia head office and Korea. और वहाँ पर मैंने I was lucky to serve 5 years there and I had a great experience working there. From there, actually, I learned that how to start my own business and how it came up. So मैंने 2013 में अपना start किया था ये software house. It was actually client based. Or mainly, actually, this was mainly for we were working for clients, different softwares, mainly website development and software applications. ठीक है, उसके बाद हमने ये सॉफ्टवेयर हाउस जो है उसको मैंने काफ़ी डिफरेंट अप एंड डाउन्स देखे। उसके बाद हमें लगा कि हमें अपनी प्रोडक्ट्स पर आना चाहिए। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी प्रोडक्ट्स के लिए क्योंकि मैं कंटेंट मैनेजर रहा था सैमसंग में, तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस था कि यूटिलिटी ऐप्स और मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स में बहुत हम लोग काम कर सकते हैं। तो हमने एंड्रॉयड में काम करना शुरू किया। जी, हमने एंड्रॉयड में काम करना शुरू किया और हमें इनिशियली थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स मिला लेकिन इट वाज़ नॉट वेरी गुड। तो उसको आगे फर्दर हमने उसको बेहतर करने के लिए, उसके ऊपर वर्कआउट करने के लिए हमने सोचा कि इसको क्या-क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए।
हमने काफ़ी चीज़ें कोशिश की, बहुत से अप एंड डाउन्स देखे, लेकिन उसके बाद हमने मेनली हमने देखा कि गेम्स की कैटेगरी जो है उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस लोग जो है वो रिसीव कर रहे हैं। स्पेशली मैंने लाहौर और इस्लामाबाद में विजिट किया, तो मैंने देखा कि वहाँ पर लोग गेम्स में बहुत काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि चले हम लोग गेम्स की ट्राई करते हैं। गेम्स में हमने डिफरेंट कैटेगरीज में काम किया। पहले तो हमने हाइपर कैजुअल में शुरू किया, लेकिन हाइपर कैजुअल में इट वाज नॉट वेरी गुड। उसके बाद हमने हाइपर कैजुअल से मूव किया, हमने सिमुलेशन गेम्स में और रेसिंग गेम्स में कैटेगरीज में काम करना शुरू किया। We got a good response from there, और उसके बाद हम this journey started from there. Now alhamdulillah, we have 15 plus games. They are available for Android and iOS. Most of our games are crossing 1 million, alhamdulillah. And we have daily 50K users playing on Android, iOS, Amazon, Samsung, Huawei stores, and others. So this is how our game studio is working. We are located in City Housing, Gujranwala. And we have more than 15 designers, developers, and other guys working on this. Okay, this is just a brief introduction about Connect Technologies. Let me move forward. Okay, I will give you a brief introduction, actually brief why we started working on the games. Why we saw, why we moved from utility apps to games, and why gaming is an industry now. Actually, when we started in 2017, the mobile devices install was actually, we saw a great growth in that. We have 6 billion users by 2022. This is the prediction by App Annie. And this is a growth of 56%. And we had we saw a great potential in the number of mobile downloads. This is 258 billion. This is a 45 plus 45% from 2017. And also we saw the prediction of 157 billion, which was in actually 2017 was about 81 billion. So it's a double the amount. Okay, so we had seen actually the spending per device was about $26, which is also amazing for 2022, which is this is the prediction. So I think these KPIs were very important for us because this all depends where your business will and how it will grow. Okay, this is another slide. This is the worldwide app downloads. In 2017, the games were about 178 billions. And in 2022, we are predicting it to be 258 billions, which is amazing. So you can see the growth of the gaming industry from within 2 to 3 years, that it is moving a long way from actually it's doubling the amounts and number of downloads. Even the worldwide consumer spend is from 81 to 156 billion. So this is amazing numbers we were seeing in the gaming industry. Okay. I hope any questions for this, if anybody wants to discuss about the numbers, or shall we keep going? हाँ जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है। आई गेस कंटिन्यू करें हम, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस एंड पर यहाँ ले लेंगे। Okay. थैंक यू।
Okay, next, so we will move on. Okay, this is the most important part for the students. Okay, we key pillars of game development. Now we are working in three different. What is required for the game development? There is three key pillars: design, develop, and launch. There is designing. When we first we design the application, then we develop it, and then we launch it. So in the designing, there is actually three important roles in the gaming industry. We have graphic designers who actually designs the screenshots, the icons, and the UI. UI is the user interface of the game. And then the 3D artists. These 3D artists guys are the actual guys who are working on the 3D assets, like the cars, the buildings, the small different kind of assets, which is the key of the games. The animators, whatever the animations, these are the key important. Animation is very important in the gaming, because whatever the movements you see in the characters, whatever they do, they smile, they close their eyes, they open their eyes, or whatever they do is we develop through animations. So designing part, if anyone who is interested in designing, they can select any of these three topics, or actually the three professions. We can call it a big word is a profession. Okay, so the graphic designers can go into 3D artists if somebody is interested in designing or anything. He can be a 3D artist, or a 3D artist can be animators. So this is all linked together. It depends where you guys fit, and what is the best for you. Uh, and then we have the develop. Mainly we here in our office we are using Unity. Unity is the main tool which is used as a programming tool for combining everything into one place and building a game actually. Okay. This includes this Unity. There is other tools also. There is Cocoa. There is other things also which people are using to develop the application, the games. But mainly we are working for the Unity. We are working in Unity. Then there is a part of launching. In the launch section, when we finish the application and when we finish the game, we have most important part is the launching, and let other people know that actually we have developed the app or the game. So there is an important part of it is ASO. It is actually same like search engine optimization, where in the old ways we were ranking for Google and keywords. It is the same way we are ranking for the Play Store keywords. So ASO stand for Application Search Optimization. So any application we do, it can whenever you type any keywords. Let's say you type I need Free Fire. So Free Fire, when you type it in iOS or Android or any of the stores, this Free Fire game will become the first in the top. So the way the strategy we do when we search with the keywords, it's actually this is called ASO. So it's a vast field, but very few people works in it, and it has a lot of potential in it. Actually, in Gujranwala, I did not find anyone, and I had to personally learn everything by myself, and I did the whole ASO since 3 years. And Alhamdulillah, we have our games crossing 5 million downloads, 2 or 3 of games. So this is all organic,
without any marketing or without any kind of this is all organic. Okay, and the other part is digital marketing. I think you guys, most of you guys know what is digital marketing. For gaming, we need digital marketing as well. We actually advertise our games on Facebook ads, Google, and other platforms. We do social media campaigns for it, and a lot of things, whatever is required. These are the these are the three key pillars, and there is sub parts of it for the gaming. If anyone has anything to ask, feel free to. Okay. Okay, we have a question. एक मिनट में इनको अनम्यूट करता हूँ जी। हमजा, मैंने आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। मोस्टली यहाँ पे अनरियल भी है एज अ गेम डेवलपमेंट, जो यूनिटी भी चल रहा है और बहुत सारे हैं, तो हम यूनिटी को ही क्यों प्रेफर करते हैं? हालांकि यूनिटी में इतने सारे इतना वाइड नहीं है निस्बतन बाकियों के, तो हम मोस्टली यूनिटी को क्यों प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे एज अ गेम डेवलपमेंट? मैं एक्चुअली ये प्रेफर नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली ये मेंशन कर रहा हूँ कि हमारे पास अदर टूल्स भी हैं। मैंने इसीलिए पहले आपको कहा है कि अदर टूल्स अवेलेबल है, अनरियल है, कोकोआ में काम करते हैं लोग, लेकिन हम लोग जो है वो इस वक्त मेनली यूनिटी में काम करते हैं। एक्चुअली यहाँ गुजरांवाला की मार्केट में सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमें ये है कि हमें गेमिंग डेवलपमेंट की कोई भी लड़के जो है वो प्रोफेशनल नहीं मिलते, और उन्हें हमें खुद ट्रेन करना पड़ता है, और मेनली हम लोग यूनिटी में काम करते हैं। और यही इसकी मेन वजह है कि मैंने यहाँ यूनिटी लिखा है। मैंने अदर टूल्स नहीं लिखा, क्योंकि अदर टूल्स अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो उसकी पर मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो इट विल नॉट बी गुड। लेकिन लोग दूसरे में भी काम कर रहे हैं, अनरियल में कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग यूनिटी में मेनली कर रहे हैं। जी, किसी और का क्वेश्चन? जी अहमद, मैं आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर एक्चुअली ना हम FYP कर रहे हैं गेम डेवलपमेंट के अंदर, तो मैंने ये आपसे पूछना चाह रहा था कि इस FYP के बाद हम अगर अपनी स्किल्स को मज़ीद शार्प करना चाहें या ट्रेनिंग लेना चाहें, जैसा कि आपने मेंशन किया कि गुजरांवाला की मार्केट में कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे इसके लिए? एक्चुअली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे पास तशरीफ लाए, ठीक है। आपको हम लोग इनिशियली गाइड करेंगे कि आपकी गेम या आपकी जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो किस स्टेज पर है, और मे बी अगर हम लोग हेल्प कर सके तो हेल्प कर देंगे, गाइड करना चाहे तो गाइड कर देंगे हम। जो आपको बेहतर लगेगा वो होगा। ठीक है सर किस जगह पे? ये सिटी हाउसिंग में हमारा ऑफिस है। ओके सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। आई गेस कंटिन्यू। जी, अब एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और 3D में और एनिमेशन में किन टूल्स में काम करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मेनली हम एडोबी इलिस्ट्रेटर में काम करते हैं, एडोबी फोटोशॉप में करते हैं, और मेनली इन्हीं दोनों टूल्स और कोरल ड्रा में लेकिन इतना यूज़ नहीं करते हम कोरल ड्रा, लेकिन मेनली हम लोग फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में काम करके हम लोग मोबाइल गेम्स की स्क्रीनशॉट्स और उसकी आइकॉन्स और उसकी जो अदर एसेट्स होते हैं वो बनाते हैं। और एक्चुअली हम लोग जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मेनली जो ये फील्ड हम उनको मैं उन लोगों लड़कों को या लड़कियों को सजेस्ट करता हूँ। मेनली इसमें लड़कियां मैंने देखा है कि इसमें बहुत शार्प होती हैं, स्पेशली डिज़ाइनिंग में और कलरिंग में। इस वक्त लाहौर में मेनली जो और इस्लामाबाद में जो मैंने गेम स्टूडियोज देखे हैं उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ज़्यादातर लड़कियां काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली पायनियर्स देयर वर्किंग इन द गेमिंग इंडस्ट्री।
3D आर्ट 3D में हम लोग माया में 3D मैक्स में काम करते हैं, और एनिमेशंस के लिए भी हम लोग माया यूज़ करते हैं और डिफरेंट अदर टूल्स यूज़ करते हैं, जिसमें माया आ गया, 3D मैक्स हो गया, और यूनिटी के अंदर भी हम लोग 3D के अंदर के इफ़ेक्ट्स और उसकी बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं। इसमें और भी एक फील्ड विच इज़ ऑडियो। गेम्स के लिए ऑडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हम लोग ऑडियो के लिए एक प्रॉपर हमने लड़का रखा हुआ है जो सिर्फ ऑडियो के लिए काम करता है और ऑडियो को मैनेज करता है। यूनिटी में जैसे मैंने आपको इनिशियली बता दिया कि यूनिटी में मेनली हम लोग सी प्लस में और सी शार्प में काम करते हैं। यूनिटी में हम लोग को एक ये फ़ायदा होता है कि ये हमें iOS और एंड्रॉयड दोनों में फ्लिप करके देती है। आप लोग एक ही गेम को एंड्रॉयड पर भी अपलोड कर सकते हैं और उसी गेम को हम कन्वर्ट करके स्विच करके उसको iOS पर भी अपलोड करते हैं, तो हमें उसको नेटिवली डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती। यूनिटी का ये हो गया। एएसओ में एक्चुअली हम लोग डिफरेंट कीवर्ड्स के लिए टूल्स यूज़ करते हैं। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो एएसओ में काम करने के लिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट हिम। वो उसको डिटेल में मैं उसको ट्रेन कर सकता हूँ कि कैसे जो गूगल प्ले स्टोर और iOS स्टोर्स के जो अकाउंट्स हैं वो कैसे मैनेज करते हैं, उसकी कीवर्ड्स को रैंकिंग कैसे करते हैं। लेट्स से आप लिखते हैं 3D स्नाइपर गेम, तो 3D स्नाइपर गेम के अगेंस्ट आपकी कौन कौन सी जो है वो गेम्स रैंक होंगी iOS और एंड्रॉयड में, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए आप कैसे उसके कीवर्ड्स की क्या-क्या एल्गोरिदम्स और लॉजिक्स लगा सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इसमें एएसओ में इंक्लूड होती है। तो इसके लिए इट्स अ डिटेल्ड और इट्स अ हैवी वर्क, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम पर्सनली एक्सपर्ट इन इट। सो अगर किसी को कोई भी अभी भी क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि मैं अब हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई हैव अदर गाइस हु आर एक्सपर्ट इन Unity and 3D and all the designing, but personally I'm taking care of launching the application and marketing the product. Okay. जी एक क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का। जी शाह वलीउल्लाह, मैंने आपका अनम्यूट किया। सर आपने बताया ये जो एएसओ है इसमें ऐसे एल्गोरिदम लगाए जाते हैं कि कौन सी आपकी गेम्स रैंक करेंगी, कौन सी में। तो सर ये फिर एएसओ और एसईओ में फर्क क्या हो गया? ASO is specifically for applications, games and application for Play stores, Play Store and Apple Store, Amazon Store, जिसमें आपको मोबाइल गेम्स या मोबाइल एप्लीकेशन, वो ये ASO उसके लिए हम बोलते हैं। SEO जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर website, it's for online optimization, so there is a two different, it's similar। हम लोग जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम होता है, लेकिन जो जिस चीज को आप रैंक करते हैं वो डिफरेंट होती हैं। एसईओ में वेबसाइट रैंक्स होती हैं, एएसओ में एप्लीकेशंस। यस सर, क्लियर है सर। ओके जी, एनीवन एल्स और शैल आई कंटिन्यू? कंटिन्यू कीजिए। ओके। डिजिटल मार्केटिंग में जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि हम लोग मेनली जब गेम हमारी एप्लीकेशन और या गेम हम लोग लॉन्च करते हैं, तो एएसओ और डिजिटल मार्केटिंग के साथ हम लोग मिलकर स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो दोनों को मिक्स करके हम गेम को रैंक करने की कोशिश करते हैं। टॉप कैटेगरीज में रैंक करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, और हम लोग फेसबुक एड्स लगाते हैं। मेनली हम लोग जब भी गेम्स बनाते हैं तो फेसबुक एड्स के ज़रिए करते हैं, और हम लोग गूगल एड्स के ज़रिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग इज़ ए वास्ट, अगर किसी को कोई स्पेसिफिकली हेल्प चाहिए, आई एम हियर टू हेल्प। आप कुछ भी आप यू कैन सेंड मी ईमेल, यू कैन सेंड मी अ मैसेज, आई कैन हेल्प यू गाइस। अगर स्पेसिफिकली गेमिंग के रिलेटेड किसी को भी कोई हेल्प चाहिए, तो हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करेंगे। We can accommodate him or we can help him to start a business or anything. So basically is
पूरी वर्कशॉप का मेरे ख्याल में मैंने इमाद साहब से और आपकी जो गिफ्ट यूनिवर्सिटी के साथ इसका कि हम लोग यहाँ पर सीडिंग करें गेमिंग इंडस्ट्री की, क्योंकि इस वक्त गेमिंग इंडस्ट्री इज मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स, स्पेशली इन पाकिस्तान। हमारे गुजरांवाला में तो इतना ये ट्रेंड नहीं है, लेकिन लाहौर में और इस्लामाबाद में लोग पीपल आर डाइंग फॉर इट। और मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है गुजरांवाला में, और स्पेशली आई टच द गिफ्ट यूनिवर्सिटी विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट, एंड फॉर मी आई सो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन गुजरांवाला। सो गुजरांवाला में आप लोगों के लिए ये एक बेस्ट फील्ड नेक्स्ट हो सकती है, जिसमें आप हमारे पास आके एज ए सैलरी बेस पर काम कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। हम लोग इंशाल्लाह आपको अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटीज, आप कितने उसके लिए कितनी कैपेबिलिटी रखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो जी स्टूडेंट्स शायद करना चाह रहे हैं। जी हमजा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर बस ये क्वेश्चन पूछना था कि इस सेशन में हम जस्ट ये ओवरथ्रो करेंगे या फिर इसमें कोई बेसिकली एक्चुअली में हम कुछ टूल को यूज करके भी आप बताएंगे हमें कि किस तरीके से बेसिक्स किस तरीके से हम करते हैं। जी, मुझे समझ नहीं आई क्या क्वेश्चन है। सर मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि इस सेशन में ये जो 1 आवर का सेशन था इसमें हम जस्ट ये जो ओवरथ्रो दे रहे हैं यही है, जी या फिर इसमें हम लोग थोड़ा सा बेसिक डिफरेंट टूल्स को भी टच करेंगे? नहीं, एक्चुअली डिफरेंट टूल्स को टच करने के लिए तो काफ़ी टाइम लगेगा। एक्चुअली इट वाज इंट्रोडक्शन ओनली। हम लोग इनिशियली बस इंट्रोडक्शन ही होगी, मे बी लेटर ऑन हम लोग इसको फर्दर मे बी वी कैन हैव अनदर सेशन फॉर स्पेसिफिक टूल, बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ टूल्स। और मे बी हम लोग आपके ऑफिस आके उधर यूनिवर्सिटी में आके लैब में आपको थोड़ा सा बता सके इंट्रोडक्शन। दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आप लोगों की अवेयरनेस। आप लोग अगर अवेयर होंगे, आप लोगों को पता होगा कि मे बी कुछ लोगों को पता हो, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं हो गेमिंग इज ए इंडस्ट्री। तो मैं चाहता था कि हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करवाएं, सीडिंग करें, ताकि आप लोग इसमें ग्रो करें और आप लोगों को हेल्प आउट करें, और हमें भी इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर हमें यहाँ से प्रोफेशनल मिलेंगे तो हमें भी उसमें इट्स गुड फॉर अवर बिजनेस। हमें यहाँ पर मेनली लड़कों को लेके आके ट्रेन करना पड़ता है। अगर गिफ्ट यूनिवर्सिटी इज they took a great initiative in this, or they start seeding from there, so it's a very good point. जी एक और स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। जी शाबलीउल्लाह। सर मैंने ये पूछना था कि एफएस के बाद मेरा है था ध्यान ये गेम डेवलपमेंट की तरफ, तो सही कोई गाइडलाइंस की वजह ना होने की वजह से फिर मैंने डाटा साइंस में अपना एनरोल करवा लिया। तो जी, अब डिग्री पूरी करा के उस तरफ दोबारा जा सकता हूँ गेम डेवलपमेंट की तरफ? actually data science helps lot in ASO, especially digital marketing and ASO. इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिल सकती है अगर आप यू कैन कंटिन्यू इन दैट, एंड यू कैन आल्सो मूव इनटू दिस फील्ड। इट्स one of the best the fields you can think of. जी सर, ठीक है। जी कंटिन्यू कीजिएगा। जी, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये तो बात हो गई इंटरेस्टेड। अच्छा, एक्चुअली मैं कुछ शेयर करना चाहता था कि यहाँ पर इस वक्त लाहौर और इस्लामाबाद में, और ये हमारे स्पेशली फैसलाबाद और पंजाब में इस वक्त ये ट्रेंड हुआ है कि गेमिंग इंडस्ट्री का, और इतनी ज़्यादा डिमांड है कि मेरे से लोग ट्रेन हो के एक्चुअली लाहौर चले जाते हैं लाहौर से इधर नहीं आते तो एवरेज सैलरी जो हम लोग यहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ 50K प्लस से स्टार्ट होती है। आप ये सोच सकते हैं कि अगर 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस के बाद 100 प्लस सैलरी भी चली जाती है, अगर यू आर ए गुड प्रोफेशनल एंड यू आर पैशनेट इन इट, or if you are even you can start your own journey in this, we can even help you this, uh,
और मेरे ख्याल में यही मैक्सिमम इस वक्त इंट्रोडक्शन के लिए था। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, वी कैन हेल्प यू, इफ यू नीड एनीथिंग वी कैन हेल्प यू इन दिस। जी, क्वेश्चन है अक्सा। अक्सा, आपका माइक मैंने अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि लैंग्वेज कौन सी प्रेफर की जाती है? लाइक मोस्टली जो टॉप गेम्स जा रही हैं वो जावास्क्रिप्ट में लिखी जा रही है आजकल, लेकिन आप जी। कौन सी डेवलप करते हैं पाकिस्तान में? हम लोग मेनली सी में काम करते हैं, सी शार्प में काम करते हैं, यूनिटी में, और मेनली इसी में ही काम हो रहा है हमारे इधर, स्पेशली लाहौर इस्लामाबाद में मेनली इंडस्ट्री में इसी में। लोग जावास्क्रिप्ट में भी काम करते हैं और बहुत से अदर प्लेटफॉर्म में भी काम करते हैं, लेकिन हम लोग यूनिटी में सी शार्प में काम करते हैं। जी, किसी और के कोई क्वेश्चंस? जी शावलियुल्लाह, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर बस ये पूछना ये था कि अगर फर्ज कर लें आज से अगर ये गेम डेवलपमेंट के लिए शुरू किया जाए काम, तो कितना अर्सा दरकार होगा ये एक पूरा प्रोफेशनल बनने में? आपको मैक्सिमम, अगर आप हमारे पास अगर प्रोफेशनल, अगर यहाँ सॉफ्टवेयर हाउस में मेरे पास लड़कों को 3 महीने लगते हैं किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होने में। यानी आप लेट्स से 3 मंथ्स की इंटर्नशिप करने के बाद आई मूव देम टू अ सैलरी बेस्ड, तो वो एक्चुअली सैलरी तभी मिलती है जब आप कोई प्रोडक्शन करने शुरू कर देते हैं या आप वाकई प्रॉपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो आप 3 मंथ्स का टाइम लगा लें कि अगर कोई भी चीज़ आपने सीखनी है, डिज़ाइनिंग, 3D, एनिमेशन और एनीथिंग, यूनिटी और जो भी आपने सीखनी है, डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड, अगर आपका बैकग्राउंड उसके रिलेटेड है तो 3 मंथ्स में यू विल स्टार्ट प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग गुड, यानी गुड मटेरियल, गुड एसेट्स, गुड गेम्स। जी मैंने अनम्यूट किया आपको। सर वन मोर क्वेश्चन। जी जी। सर ये इसके लिए यानी बर्डन वगैरह कितना होता होगा, यानी कोर्स ड्यूरिंग कोर्स हम अपना कर सकते हैं या कोई अलग ये करना पड़ता है यानी छुट्टियों में या कहीं और, या देखिए इसे ये पार्ट टाइम के तौर पे जारी किया जाता है? अगर आप फाइनल कर चुके हैं, अपना एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो इफ़ यू गिव अ फुल, मैं ये फुल टाइम की बात कर रहा हूँ, पार्ट टाइम में अगर आप कितना टाइम देते हैं। मैं ऑफिस की बात की है कि अगर आप ऑफिस हमारे सुबह 9 to 6, 8 आवर्स अ वीक डेली आप आते हैं और प्रॉपर फुल टाइम देते हैं ऑफिस में, और तो इसको तकरीबन 3 महीने में आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन आपकी डेडिकेशन, आपके आने और आपके काम करने की डिपेंड करता है। लेकिन यूजुअली हमें यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस है 3 महीने में यू विल बी वेल ट्रेन्ड। लेकिन अगर आप कोर्स के साथ करना चाहते हैं, और मेनली हम लोग कोर्स के साथ क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि हम लोग कोर्स के साथ गाइड कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस में हम लोग सिर्फ फुल जो लड़के फारिग होते हैं उन्हीं को रखते हैं। मेन चीज़ है, क्योंकि जो लड़कियां या लड़के फारिग हों, दे आर डन विद देयर स्टडीज, देन इट्स बेटर फॉर देम टू गो अहेड एज ए फुल पैशन। तो मैं यही प्रेफर करता हूँ कि जो फारिग होते हैं, क्योंकि आप डबल माइंड नहीं होते कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है और घर में जाकर फिर आपके कोर्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो अगर आपको, मैं ये एडवाइस कर सकता हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ड्यूरिंग योर कोर्सेज यू सर्च ऑनलाइन, गो फॉर इट। आपके पास बहुत से अदर यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल है जहाँ पर आपको इनिशियली गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है, तो इससे आपका लर्निंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है। जी हारून, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ जी हारून, मैंने आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब कि ये जो गेम डेवलपमेंट की बात हो रही है तो इसमें
हमारे लिए कोई मतलब कि हेल्पिंग मटेरियल भी है जो हमें पढ़ पढ़ के हमें हेल्प मिल सके, या फिर डायरेक्ट हम इम्प्लीमेंटेशन और इसकी पार्टिसिपेशन में ही मतलब कि हम जाएंगे, या कोई रिसर्च आर्टिकल कोई हमें मिल जाए, या इस तरह सा कुछ भी हमें मटेरियल मिल जाए जो हम उसको रीड करें और हमें हेल्प मिले? देखिए वो जब आपको पहले अपनी कोई फील्ड चूज करनी होगी कि आपको फील्ड कौन सी चाहिए। पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है। जैसे मैंने आपको की पिलर डिजाइन डेवलपमेंट या लॉन्चिंग, आप इनमें से नीचे से कोई भी एक टूल पकड़ सकते हैं, फिर उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली चीजें मिलनी चाहिए। आपको ये नहीं हो सकता कि मैं आपको एक आर्टिकल दूं या एक हम लोग आपको नोट्स बना के दे दें कि ये पढ़े तो आप गेम डेवलपमेंट शुरू कर देंगे, ये हो ही नहीं सकता। जब आप ये इट्स प्रोफेशनल फील्ड से डिफरेंट देन जो एग्जाम्स या क्लास या वो कोर्स होता है, कोर्स का मटेरियल और होता है। जब आप प्रोफेशनल में आते हैं तो वो कोर्स मटेरियल आपका कुछ नहीं होता। प्रोफेशनल में फिर आपके पास नो बाउंड्रीज नो लिमिट्स होती हैं। आपने एक फील्ड में जंप किया और उसको इसकी हद तक टच करना है, उतना कि जो आपके ऊपर खत्म हो जाए, आप पर एंड हो वो चीज। तो मसलन यू हैव टू सिलेक्ट, यू वांट टू बी डिजाइनर, 3D आर्टिस्ट, you want to be a animator, you want to be a ASO expert, तो आपको एक फील्ड चूज करें। उस चूज करके आप जब इंटरनेट पे सर्च करना शुरू होंगे तो वो दुनिया की सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। आपको ये नहीं होगा कि मैं किसी से पूछूं कि ये क्या टॉपिक है। जब हम पढ़ते थे, मैंने 99 में BCS किया था, तो उस वक्त इंटरनेट भी इतना कोई खास नहीं होता था। उस वक्त याहू सर्च इंजन होता था और वहां पे कुछ भी नहीं मिलता होता था। हम लोग जिसके पास बुक होती थी उसके पीछे भागते होते थे कि यार इससे पूछें, इसको हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अब तो आप लोग बड़े लकी हैं कि यू हैव एवरीथिंग इन योर हैंड, इन योर palm as a mobile and in your lap as a laptop. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अली रजा, मैं आपको अनम्यूट किया। आइनो ज़ाहरा, इसके बाद आपकी बारी है। अली रजा, मैंने आपको अनम्यूट किया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी आवाज आ रही है आपको? मेरा ये था कि आप ये जो जी जी आ रही है। आपने कहा कि ये 3 माह मैक्सिमम आपको 3 माह लगेंगे, तो एज अ बिगनर जिसे तो कुछ थोड़ी बात नो हो तो उसे तो 3 माह लगेंगे, और जिसे एज अ बिगनर जिसे स्टार्ट करेगा उसे कितना टाइम लगेगा? उससे 4 महीने लग और जाएंगे। आप उसको क्या क्या प्रेफर करते हैं? नहीं मत मीन्स कहने से मुराद ये कि आप उसको इंटर्नशिप के लिए एज अ इंटर्नशिप आप उसको मैक्सिमम 3 मंथ लेंगे, उसके आप ट्रेन जी करेंगे आप उसे। जी, एक्चुअली हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 महीने में, क्योंकि अगर आप फारिग हैं, सबसे पहले उसमें एक टर्म होती है फारिग होना। जब आपका कंप्लीट हो चुका है कोर्स, उसके बाद आपके पास टाइम इतना हो कि आप फुल एज ए प्रोफेशनल काम करना चाहें। तो मैं ये एज ए फुल प्रोफेशनल 3 महीने में कोई भी बंदा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी कैपेसिटी होती है कि हम लोग उसको उसको बस वो छुट्टी ना करे। अगर वो कहे कि यार आज मेरा दिल नहीं कर रहा, तो वो एक अलग बात है, वो उसका कोई हल नहीं होता। जी आइनो सही ज़ाहरा, ठीक है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि आप जो इंटर्नशिप आप कह रहे हैं अगर किसी ने डिजाइनिंग फील्ड में करनी है तो कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि मतलब आप कोई स्किल या कोई सीजीपीए या कुछ भी मतलब इस तरह का? मुझे समझ नहीं आया क्या मतलब, अब किस मतलब चीज मैं का कह रही हूँ क्राइटेरिया? जैसे मतलब आप जैसे कह रहे हैं हम 3 मंथ में मतलब ट्रेन कर देते हैं, मतलब जी वहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं, तो मैं कह रही हूँ कि इंटर्नशिप करने के लिए कोई मतलब स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि ये बच्चा इंटर्नशिप पे आ सकता है या मतलब कुछ? नहीं, इनिशियली तो हमें इंटरव्यू से ही पता चल जाता है, एसेस हो जाता है कि ये किस चीज में फिट हो सकते हैं। अगर वो किस चीज में फिट हो, लेट्स से आपका इंटरेस्ट है डिजाइनिंग में, और आप डिजाइनिंग में इंटरेस्ट हो, तो फॉर श्योर यू नो हाउ टू डिजाइन। एक्चुअली आपने फोटोशॉप खोल के देखा होगा, उसको करने की कोशिश की होगी, कम से कम पेंट ब्रश तो खोला ही होगा, ऐसे ही है। तो उसको आपको कम से कम, जब आप किसी चीज का कुछ आपके ज़हन में होता है कि मैंने ये करना है, तो आप उसके लिए खुद भी हाथ पाँव मारते हैं। और साथ में अगर आपको एक प्रोफेशनल जगह मिल जाए बैठने के लिए जहाँ पे आपके आगे पीछे लोग हों,
वो आपको टूल सिखाते हैं। हम 1 महीने में आपको टूल सिखा देते हैं, उसके बाद आपके दिमाग के ऊपर या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितनी अच्छी कलर सिलेक्शन है, आप कैसी डिजाइनिंग करते हैं, वो आपके कितने प्रोफेशनल कितनी जल्दी बनते हैं। तो ये इनिशियल इंटरव्यू में हमें पता चल जाता है कि आप किस जगह बैठेंगे, मतलब किस फील्ड में फिट होंगे, और उसके बाद उसको फिर हम एक आपकी अपनी होती है, एक हमारी असेसमेंट होती है। ठीक जी है? मोहम्मद हारिस, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पाकिस्तान में सर आई मीन मैंने ना जब मैं आई वाज इन 8th ग्रेड मैंने गेम बनाई थी पैकमैन, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइन की वजह से यूनिटी पे भी बनाई थी मैंने। तो जी सर प्रॉपर गाइडलाइन की वजह से ना मैं शिफ्ट हो गया था वेबसाइट पे, वेबसाइट जी डेवलपमेंट की साइड पे। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि पाकिस्तान में इस तरह की क्यों नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल जो फॉरेन होते हैं, फॉरेन में भी होते हैं इसी तरह के ना सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो ना साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट कर जाती हैं। लोगों को सिखाते हैं, ऑनलाइन सिखाते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, और जी लोग उनको डोनेशन दे देते हैं। तो सर पाकिस्तान में इस तरह का प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? तो सर लर्निंग तो वहाँ पे भी करें। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका सॉफ्टवेयर हाउस है, तो सर जी। अगर आप किसी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, तो सर आप उसको लाइव स्ट्रीमिंग कर दें ताकि लोग ऑनलाइन भी आके इसको लर्न कर लें वहाँ से। जी, ये देखिए इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें इन्वॉल्व है। एक तो ये है कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, वो उनको जो डेवलपमेंट है वो इतनी टफ़ होती है कि हम लोग उसको पब्लिक नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं पाकिस्तान में, कुछ आर्टिस्ट हैं जो बहुत से लोग हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, मतलब वो सिखाते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट ही नहीं करते, वैसे सिखाते हैं। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग इसीलिए ये इट्स अ पार्ट ऑफ स्पेशली फॉर गुजरांवाला। मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ सिर्फ आप यही समझ लें कि हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, कि आपके पास कोई प्लेटफ़ॉर्म या कोई जगह है जहाँ पे आपको मिल जाए कि आप जाके पूछ सकते हैं, या अगर आपको कोई शौक है तो वो आपको बता सकते हैं। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि लाइव स्ट्रीमिंग करें और फिर ये इंतज़ार करें कोई डोनेशन दे। डोनेशन का ज़माना नहीं है, ये काम करके खुद ही कमाने का ज़माना है। डोनेशन का वो वक़्त वो यूएस वगैरह में उधर बाहर होता है। यहाँ पर तो यूट्यूब पर चैनल चल रहा हो तो उस पर भी पैसे नहीं आते, क्योंकि एडमॉब यहाँ पाकिस्तान में किसी को पे काम नहीं करते। तो आप बहुत सी चीज़ें हैं जिसको देखना होता है। हम लोग यहाँ पर इट्स अ बिज़नेस, सो एट द एंड ये हमारा बिज़नेस है और यहाँ से ही हम कमाते हैं। तो सबको यही होता है कि हम लोग बिज़नेस पर फ़ोकस करें बल्कि इधर-उधर की। लेकिन ये क्योंकि मैं एज़ ए ओनर, मेरा ये क्या कहते हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग यहाँ गुजरांवाला की मार्केट ग्रो करें, सीड करें, हमें भी फ़ायदा हो और जो दूसरे लोग काम करना चाहते हैं उनको भी फ़ायदा हो। जी हारून, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर मैं ना शायद पहले भी अपना क्वेश्चन सही तरह से बता नहीं सका। मैं कहना ये चाह रहा था कि सर देखें हमारी जैसे साहब ने बोला कि आप अपने डिपार्टमेंट मतलब कि जो डिग्री आपकी कंप्लीट होने के बाद जब आप फ्री हों तब आप मतलब कि इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अब जब अब तो अभी तो हम मतलब कि अपनी डिग्री में मतलब कि हम लगे हुए हैं ना, हम अभी हमारा 3rd सेमेस्टर है। तो जी। जब तक हमारी डिग्री कंप्लीट होगी तब तक फिर उतनी देर तक हमें कोई ऐसा मटेरियल मिल जाए, इस तरह का कुछ भी प्रैक्टिस के लिए चीज़ मिले जिसमें हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस स्टार्ट करें ताकि हम थोड़ा बहुत एक्नॉलेजमेंट हो जाए इस चीज़ की ना, तो फिर बाद में जी, हमें आसानी हो जाए। मैंने आपको वेरी सिंपल यही कहा था कि आप ऐसे करें कि आप पहले फील्ड चूज करें। लेट्स से आप डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो डिजाइनर बनने के लिए आपको पहले आप सबसे पहले ये देखेंगे कि डिजाइनर को क्या चीज चाहिए होती है। आप 3rd सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में या 5th सेमेस्टर में, आपको लाजमी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने सर्च कैसे करनी है। सर्च एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूट्यूब, गूगल या किसी भी चीज़ पे, तो वो सिंपल है। आप सर्च करें कि मैंने डिज़ाइनर बनना है, व्हाट आई नीड फॉर डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट, व्हाट आई नीड फॉर डिज़ाइनिंग ए गेम, तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हेल्प आउट होने शुरू हो जाएंगी। आपको ना यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल चीज़ें दे सकती है, ना ही ट्रेन कर सकती है। वो आपको ब्रीफली फंडामेंटल्स उसके बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको फंडामेंटल बताए हैं कि जी अगर आपने एनिमेशन में काम करना है तो 3D मैक्स, माया में काम करेंगे। उसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है, टूल सीखना है, उसके अंदर कैसे-कैसे काम होते हैं, ये
फर्दर आपने खुद ही देखना है। जब आप फारिग होंगे तो प्रोफेशनल किसी सॉफ्टवेयर हाउस में या किसी जगह पर जाके आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे तो फिर वो आपको प्रॉपर एक चीज समझ आ जाएगी। लेकिन टू अंडरस्टैंड द नो एंड हाउ टू डू दिस, आपको यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप दूसरी चीजों पर सर्च करें कि कैसे मैंने वो चीज करनी है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं जी। रेहान जी, रेहान मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। रेहान आपकी आवाज नहीं आ रही, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। रेहान आपको आवाज, आई गेस आपके शायद माइक का इशू आ रहा है जी। किसी और का क्वेश्चन? ओके जैन जी, जैनब मैंने आपका अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि अगर हम अपनी स्टडी कंप्लीट ना कर पाए किसी भी इशू की वजह से तो पास कर लें हम स्टडी, आप कह रहे हैं ना कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद अगर हम इन मिडल अपनी स्टडी पास कर हमारी हो जाती है, हम ना कंप्लीट कर पाए तो हम फिर भी ज्वाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर मेरा मकसद ये था कि आप स्टडी कंप्लीट करें, मेरा मकसद ये नहीं था कि जो लोग कर नहीं सकते। मेरा मकसद ये है कि गिफ्ट यूनिवर्सिटी को नुकसान ना हो, आपने पूरा करके तो फिर हमारे पास आए। लेकिन आई एम जस्ट किडिंग। एक्चुअली मैं चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर मिडल में या आपको कोई मसला है तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर आपने प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं ली तो उसमें भी आप फिर भी एडजस्ट कर जाते हैं, डिजाइनिंग में एडजस्ट कर जाते हैं, एएसओ में एडजस्ट कर जाते हैं। यूनिटी में नहीं, क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग होती है और अगर आप एक्सपर्ट प्रोग्रामर हो तो फिर उसमें आप जल्दी पिक कर लेते हैं। लेकिन मेनली जो अदर फील्ड्स है लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D एनिमेशन, इसमें टूल अंडरस्टैंड करना, उस पर वर्क करना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उसके लिए, क्योंकि ना तो यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाती है कि डिजाइनिंग कैसे करनी, ना ही आपको एएसओ सिखाती है। मेनली चीज़ है एएसओ के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और डिज़ाइनिंग के लिए आपकी कलर कॉम्बिनेशन, कलर सिलेक्शन, आपकी डिज़ाइनिंग क्रिएटिविटी, ये तो आप जिसमें काम करना है उसके माइंड को पता होता है कि मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, ठीक है। तो आप इफ यू आर मिडल से अगर नहीं आपने कंप्लीट किया तो यू कैन ज्वाइन। इट डिपेंड्स ऑल कि आप करना क्या चाहते हैं। मेन चीज़ है कि आपके जहन में बिल्कुल क्लियर कट हो कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। अगर आपके जहन में क्लियर होगा तो फिर सारी चीज़ें आगे से रास्ते जो है ना वो सीधे होते जाएंगे और ऑटोमेटिकली आप प्रोफेशनल हो जाएंगे। थैंक यू सर। जी रेहान मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ समबडी इज इंटरेस्टिंग इन जॉइनिंग, तो आपका ऑफिस वगैरह? जी मेरा ऑफिस जो है वो सिटी हाउसिंग में है। और अगर आप विजिट करना चाहते हैं, यू आर वेलकम यहाँ सिटी हाउसिंग में। मैं मेरे ख्याल में आपको ईमेल आपने शेयर कर दी हुई है उनके साथ। अगर ईमेल शेयर कर दे तो मैं उनके साथ, चले या मैं ये सबके साथ ईमेल जो है वो शेयर कर दूंगा। ईमेल शेयर कर दे ताकि अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो वो कांटेक्ट कर सके, हम उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। जी ठीक ठीक है जी। किसी और का कोई क्वेश्चन? जी आई गेस मेरे ख्याल से क्वेश्चंस और नहीं है। लेकिन ठीक है एक जी और चीज ये कि
जो जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, गेम डेवलपमेंट के इलेक्टिव कोर्सेज जो हैं वो यूनिवर्सिटी में जो है स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे इस फील्ड से जो है, इस फील्ड को समझने में और इसमें जो है आपका इंटरेस्ट डेवलप करने में। तो उससे आपको एक किक स्टार्ट मिल जाएगा। उसके बाद आप फिर ड्यूरिंग योर डिग्री भी आप सीख सकते हैं, और बीच में जो आपकी सेमेस्टर ब्रेक्स आती हैं या समर वेकेशन आती है उसमें आप सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल थैंक सेशन। यू वेरी मच फॉर एवरीवन। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ऑन कैंपस भी कुछ एक्टिविटी रखवाएं गेम जी डेवलपमेंट से रिलेटेड जी सोन। बिल्कुल थैंक यू एवरीवन। अगर आपके कोई जी क्वेश्चन हुए, मैं आपके साथ ईमेल वगैरह भी सर का शेयर कर दूंगा अपना भी, तो आप उनसे ही रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।